सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया खबर उत्तराखंड के बुलेटिन में मैं दीपिका आपके साथ और बात करेंगे सबसे पहले खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में पहली बार होगा पेपरलेस बजट सत्र, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी का सरकार से अनुरोध। बजट सत्र देहरादून में कराने का किया अनुरोध। आज केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी बजट। वित्त मंत्री आज लगातार 8वां पेश करेंगी बजट 2025। मोदी सरकार का 3.0 का पहला बजट पेश होगा। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री सीतारमण पेश करेंगी बजट। आम बजट में पीएम किसान सम्मान निधि 6,000 से बढ़ने की उम्मीद। किसानों को अभी 3 किश्तों में 2-2 हजार किए जाते हैं ट्रांसफर। आज लगातार 8वां पेश करेगी बजट 2025। वित्त मंत्री सीतारमण पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। 10 लाख तक की इनकम में टैक्स फ्री होने की उम्मीद। संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश। अप्रैल से दिसंबर 2024 के बीच महंगाई 4.9% रही। जीडीपी की ग्रोथ 6.3% से 6.8% रह सकती है। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात हो रही है आज आम बजट 2025। देश भर की निगाहें आज पेश होने वाले केंद्रीय बजट 2025-26 पर टिकी हुई हैं। उत्तराखंड सरकार भी इस बजट में विशेष उम्मीदें लगाए बैठी है। राज्य सरकार को भरोसा है कि इस बार केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए जाने वाले इस बजट से राज्य को बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, पर्यटन, परिवहन और जल संरक्षण से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अधिक धन मिलने की संभावना जताई जा रही है। राज्य सरकार का मानना है कि उत्तराखंड में स्थायी जनसंख्या के मुकाबले साल भर आने वाले तीर्थ यात्री और पर्यटकों की संख्या 5 गुना ज्यादा होती है। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। ऐसे में केंद्र सरकार से फ्लोटिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए विशेष वित्तीय सहायता की मांग की गई है। बजट से पहले शेयर बाजार में तेजी भी देखी जा रही है और कहीं ना कहीं हर वर्ग को उम्मीद है इस आम बजट से कि उनके लिए कुछ खास निकल कर आएगा। वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंप दी है और राष्ट्रपति ने आम बजट को मंजूरी दे दी है। बजट से उत्तराखंड वासियों को भी काफी उम्मीदें हैं। शायद कई प्रोजेक्ट्स पर हो सकती है धन वर्षा। पेश होने वाले आम बजट पर पूरे देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। आज 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी और यह 8वां बजट पेश करती हुई नजर आएंगी। मोदी सरकार की 3.0 का यह पहला पूर्ण बजट होगा जिससे ढेरों उम्मीदें लगाई जा रही हैं। आयकर छूट सीमा में वृद्धि की संभावना जताई जा रही है। इस बजट से डिजिटलीकरण और तकनीकी विकास की संभावना भी कहीं ना कहीं जुड़ रही है। हर साल बजट पेश होता है और हर साल एक नई उम्मीद लेकर आता है कि इस बजट से हमें और आपको कितनी सहूलियत मिल जाएगी। हमारे साथ संवाददाता देहरादून से जुड़ चुके हैं शिव नारायण और उसके अलावा बसंत कश्यप जुड़ चुके हैं ऋषिकेश से। रामगोपाल हरिद्वार से जुड़ चुके हैं। अनिल राणा जुड़ चुके हैं, चमोली से जुड़ चुके हैं हमारे साथ। एनपी सिंह जुड़ चुके हैं, किसान नेता एनपी सिंह भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। और शिवम ओमर चार्टर अकाउंटेंट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं।
सबसे पहले हम शिवम ओमर की तरफ रुख करते हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और सबसे पहले शिवम ओमर से हम खास सवाल करना चाहेंगे कि सर, 11 बजे वित्त मंत्री आम बजट पेश करने जा रही हैं, तो क्या उम्मीदें लगाई जा रही हैं? क्योंकि हर वर्ग अपने लिए कहीं ना कहीं राहत की उम्मीद लगाए हुए है कि इस साल इस बजट से हमें कुछ सहूलियत मिल जाएगी। सर, अनम्यूट कर लें। सर, अपनी बात पूरी करें। जी, मैं कह रहा हूं ये मोदी गवर्नमेंट का ये थर्ड रिजीम का फर्स्ट कोर बजट है जी। तो बहुत सारी उम्मीदें लगाई जा लास्ट ईयर जैसे इंटरिम बजट के बाद उन्होंने बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए थे, बट इस बार महंगाई को देखते हुए, हर चीज को देखते हुए ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि हो सकता है इस बार कुछ टैक्स एग्जम्पशन लिमिट को कुछ बढ़ाया जाए। जो लास्ट ईयर तक 7 लाख थी, हो सकता है उसको 10 लाख किया जाए इस बार। सेकेंडली, उम्मीद ये भी है कि जीएसटी में भी कुछ ना कुछ चेंजेस ये लोग लाएंगे, क्योंकि जीएसटी को जितना लोग सोच रहे थे कि स्टार्टिंग में कि सिंप्लीफाइड किया जाएगा, ईयर बाय ईयर इसको और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो इस पे भी गवर्नमेंट को कुछ देखना पड़ेगा कि मतलब जो ये जीएसटी है ये आम जनता के लिए रहे। इसमें प्रोफेशनल्स का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होता जा रहा है, जिसमें आम जनता को असहजता महसूस हो रही है। इतने कॉम्प्लिकेशन, इतने एक साल में 100 150 नोटिफिकेशंस जारी होते हैं, जो एक नॉर्मल पब्लिक के लिए इजी नहीं है चीजें को समझना। तो इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहिए, आई थिंक। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। शिवम ओमर जी, ये भी जानना चाहेंगे कि सर, हर बार बात होती है इनकम टैक्स छूट की, लेकिन कहीं ना कहीं वो उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाता है। एक मध्यम वर्ग जो बिल्कुल बीचों बीच में है, उसको कहीं ना कहीं इस बात को लेकर गहरी चिंता होती है कि टैक्स इस बार कितना जमा करना पड़ जाएगा। देना चाहिए जो लिमिट्स आज से 5-7 साल पहले चल रही थी, सेम लिमिट्स आज चले, जबकि महंगाई और हर चीज को देखते हुए आप ग्लोबल इन्फ्लेशन देख लीजिए, हर चीज देख लीजिए, तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया है। तो गवर्नमेंट को इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो बेसिक एग्जेम्पशन आप दे रहे हो, एक 2.5 लाख या पुराने रिजीम में 2.5 लाख या नए रिजीम में 3 लाख, ये बहुत ही कम है, इसको काफी बढ़ाना चाहिए। आधा आप देखिए, एक नॉर्मल पब्लिक जो है वो इनकम टैक्स भी देती है, फिर जो भी प्रोडक्ट खरीदती है उस पर जीएसटी भी देती है, तो वो बोझ टैक्स का बर्डन इतना ज्यादा होता जा रहा है नॉर्मल पब्लिक पे कि उसकी सेविंग्स पे वो ध्यान ही नहीं दे पाती है। सेकेंडली, जो हमारे यहाँ का इंडियन इकोनॉमी का जो आप देखिए मेन 2 सेक्टर्स है, एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर, वो भी आप देखिए गवर्नमेंट के हाथ में बिल्कुल उसका कंट्रोल नहीं है। प्राइवेटाइजेशन की वजह से इतना एक्सपेंसिव होता जा रहा है कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास के लिए तो एक अच्छा इलाज कराना और अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना तो एक सपना होता जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आधी उसकी मोर देन 60% इनकम उसकी तो सिर्फ टैक्स में चलती है, वेदर इट्स भी जीएसटी और इनकम टैक्स का मिला करके। तो थोड़ा देखना चाहिए, हेल्थ फैसिलिटी भी इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइड की जानी चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमारे साथ एनपी सिंह जुड़ चुके हैं, किसान नेता हैं। रुक कर लेते हैं देहरादून की तरफ। शिव नारायण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव नारायण, आप मौके पर मौजूद हैं, वहां लोगों से ये जानना चाहेंगे हम कि इस आम बजट से उन्हें कितनी उम्मीद है, क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं? शिव नारायण जी, देखिए, मैं बताना चाहूंगा, आम नागरिक, चाहे उच्च वर्ग हो या मध्यम वर्ग हो या निम्न वर्ग हो, हर कोई बजट से आस लगाए रखता है कि हमें कुछ राहत मिलेगी, और जो महंगाई हो रही है इससे थोड़ी सी कुछ राहत मिलेगी, और जो घरेलू बजट है वो ना बिगड़े, जो एजुकेशन का बजट है उनका वो ना बिगड़े। एक जो नॉर्मल फैमिली की बात मैं कर रहा हूँ, हर कोई यही चाहता है कि हमारा स्वास्थ्य से लेके, शिक्षा से लेके और हमारे बाजार में इस तरह की कोई हमें दिक्कतें ना हो कि जिससे कि हमारा घर का बजट बिगड़ जाए, चाहे वो किसान वर्ग हो या मजदूर वर्ग हो या एजुकेशन से संबंधित वर्ग हो, रियल एस्टेट हो, कोई भी सभी वर्ग हो, हर कोई यही आम बजट से यही आस लगा के रखता है कि हमें इसमें राहत कहीं ना कहीं मिलती नजर आएगी। और जब बजट हो जाता है तो उसके बाद में पता चलता है कि किस वर्ग को क्या मिला। जी बिल्कुल। हमारे साथ जुड़ चुके हैं एनपी सिंह सर, किसान ने एनपी सिंह सर जुड़ चुके हैं। सर, ये जानना चाहेंगे कि इस बजट से मध्यम वर्ग को कितनी सहूलियत मिल जाएगी?
क्योंकि बात होती है मध्यम वर्ग। जी नमस्ते सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। और सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इनका आज बजट पेश होने जा रहा है और खास तौर से मध्यम वर्ग को देखा जाता है कि मध्यम वर्ग में रोजगार, महंगाई ये मूल समस्या निकल कर आती है, तो कितना सहूलियत मिल जाएगा इस बजट से? देखिए, मुझे उम्मीद है कि इस बजट में आम जनता के लिए दवाइयों पे मेडिक्लेम पॉलिसी पर राहत मिलेगी जीएसटी से, और मिलनी भी चाहिए। मैं तो ये समझता हूँ कि आम जनता दवाइयों के लिए अगर जीएसटी देती है तो ये दुखद है। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस बार दवाइयों को और मेडिक्लेम पॉलिसी को इससे मुक्त किया जाएगा, और किसान के लिए डीजल पे और जो के लिए जरूरी चीजें हैं उनके खरीदारी पर भी जीएसटी से मुक्त किया जाएगा। मुझे विश्वास है ऐसा होना चाहिए। तो ये मैं उम्मीद करता हूं सरकार से कि किसानों के हित में, आम जनता के हित में जीएसटी में कम से कम इतना चेंज करेंगे कि आम जनता पर बोझ ना पड़े, जो कि अभी तक बहुत बोझ पड़ता है। हम लोग जब इलाज कराने जाते हैं तो हमें अपनी जरूरी दवाइयों पर भी जीएसटी देना पड़ता है। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार इस बात को सुनेगी और उन्होंने जरूर इस बजट में प्रावधान किया होगा दवाइयों को और मेडिकल पॉलिसी को, और किसान के खरीद जो खाद और दूसरी चीजें हैं उनकी खरीद पर भी जीएसटी से मुक्ति दी जाएगी। मुझे ऐसा विश्वास है। आप लोग हमारे साथ बने रहिए। जी थैंक यू। रुकते हैं यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात हो रही है आम बजट 2025 की, और इस चर्चा पर हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद हैं और ग्राउंड जीरो से हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बसंत कश्यप जी की तरफ रुख कर लेते हैं ऋषिकेश से। बसंत कश्यप जी, जानना चाहेंगे कि वहां बजट को लेकर क्या स्थिति है, क्या उम्मीदें लगा के लोग बैठे हुए हैं कि उनको कितनी राहत मिल जाएगी? बसंत कश्यप जी। बिल्कुल, देखिए दीपिका, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3.0 का ये पहला पूर्ण बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा, जिसको लेकर के यहाँ पर काफी उम्मीदें जो आम नागरिक है वो भी लगा रहा है, और मध्यम वर्ग के जो लोग हैं वो भी काफी उम्मीदें लगा रखी है। क्योंकि जिस तरह से सदन के पटल पर आज फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण इस आम बजट को प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे पिटारा खुलना शुरू हो जाएगा, तो लोगों को भी जानकारी मिलनी शुरू हो जाएगी कि इस बजट में उनके लिए राहत भरी खबर है या फिर से निराशा लगेगी। क्योंकि हमारे साथ कुछ कामकाजी महिला भी मौजूद हैं और कुछ घरेलू कुशल गृहिणी मौजूद है। आइए, आप कितनी उम्मीद है इस बजट से आपको? सर, मेरा नाम दीदी चौहान है। आगे आइए। मुझे ये उम्मीद है कि जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, मिडिल क्लास फैमिली है, तो उस हिसाब से जैसे हमारी डेली रूटीन की जो भी चीजें हैं, जैसे हम कोई भी यूज कर रहे हैं, गैस सिलेंडर हो गया या जो भी खाद्य पदार्थ हैं, तो हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि बजट में हमें काफी दिया जाए, राहत दिया जाए, ताकि हम अपने जीवन को सही स्तर पे चला सकें। देखिए, कुछ और भी महिलाएं हैं, आप क्या किस तरह से मानते हैं इस बजट को, आने वाला बजट? मैं एजुकेशन के लिए बोलना चाहती हूँ। एजुकेशन में फीस काफी महंगी है बच्चों की, जिससे पढ़ाने में काफी दिक्कत होती है बच्चों को, और जो घरेलू सामान है उसमें भी काफी महंगाई है, जीएसटी वगैरह काफी पड़ती है, तो इसमें हमें राहत मिलनी चाहिए। आप क्या मानते हैं, कैसा बजट होना चाहिए, इस पर कितनी उम्मीदें आपको? अच्छा बजट आना चाहिए एजुकेशन को लेके, मेन पर्पस है कि एजुकेशन बेटर होना चाहिए, और उसमें फीस वगैरह को लेके काफी सारी चीजें हैं जिससे रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, देखिए कुछ पुरुष भी हैं जो युवा हैं, क्योंकि इनके जो कंधों पर भी जिम्मेदारी रहती है, जिस तरह से ये काम करके घर में सामान लेकर के आते हैं, उसके बाद कितने टैक्सेज इनको पे करने पड़ती हैं, उसके बाद इनका घर किस तरह से चलता है, इनसे भी जानते हैं। कितनी उम्मीदें हैं इस आम बजट को लेकर के, क्या लगता है आपको? हम तो सरकार से ये कहना चाहेंगे कि जो आप रोजमर्रा की जो चीजें हैं उन पे जो टैक्स कम करें, जैसे आटा, दाल, चावल, जो हर एक गरीब आदमी के रोज के सामान खरीदता और यूज करता है, और इसके साथ साथ पेट्रोल और गैस पे भी ज्यादा से ज्यादा इस पर रियायत दे सरकार। और बस हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे। मध्यम वर्ग के लिए क्या मानते हैं, टैक्स कितना कम होना चाहिए? ये तो बहुत ज्यादा टैक्स है। मैं कल ही अपने बच्चे के लिए एक साइकिल लेकर आया, तो उसमें दो टैक्स लगे हुए हैं, जो हालांकि उसकी कीमत 5,000 थी और मुझे साइकिल 7,000 की पड़ी है। अब आप सोच लीजिए कि टैक्स कितना पड़ रहा है। तो हम तो चाहते हैं कि आप इस पे थोड़ा रियायत दे जरा। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोगों की उम्मीदें हैं, लोग चाहते हैं कि इस बार का जो आम बजट जब सदन के पटल पर रखा जाएगा तो इनको राहत भरी खबर जरूर मिलेगी। इसी
निगाहों से ये देख रहे हैं, और टूरिज्म के लिहाज से भी देखा जाए या पर्यटन के लिहाज से भी देखा जाए, उत्तराखंड को क्या आम बजट में कुछ खास पैकेज मिलने जा रहा है, चाहे फिर जल संरक्षण की बात करें या फिर पर्यावरण की बात करें, इन तमाम सेक्टरों में उत्तराखंड को क्या कुछ इस पैकेज के जरिए दिया जाएगा, इस पे भी उम्मीदें यहाँ पर लोग लगा रखे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं रतलाम से राहुल बैरागी। राहुल बैरागी, वहां क्या बजट को लेकर किस तरह की उम्मीदें लगाई जा रही हैं? जैसे कि मेन मुद्दा जो निकल कर आता है रोजगार है, महंगाई है, ये अहम मुद्दे निकल कर आते हैं और हर बार कहीं ना कहीं एक वर्ग को निराशा ही हाथ लगती है। तो राहुल, वहां जमीनी स्तर पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट पर क्या रिपोर्ट निकल कर आ रही है कि कितनी उम्मीद लगा रहे हैं इस बजट से? बात की जाए मध्य प्रदेश में बजट को लेकर, पिछली बार भी सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे। जो युवा, जो बेरोजगार जो घूम रहे हैं, इसको लेकर भी सरकार ने कहा था कि जो युवा है इसको नौकरी दी जाएगी। और जो बजट की बात की जाए तो उसमें स्थिति ये है कि जो खाने पीने का जो उचित जो दाम जो डेली वर्क में आता है, आटा नमक दाल चावल, ये जो है ये कहीं न कहीं देखा जाए कहीं ये भी महंगा होता दिखाई दे रहा है। हम ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं, यहाँ पर जो युवा लोग हैं इनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि पिछली बार जो सरकार ने जो वादे किए थे क्या पूरे हुए हैं, और इस बार जो वादे करना चाहती है सरकार क्या इस बार भी वादे पूरे होंगे या नहीं होंगे। क्योंकि बजट की जो बात है कहीं न कहीं लोगों के मन में भी बड़े सवाल या निशान खड़े होते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये केंद्र का जो बजट है कहीं न कहीं ये लोगों की राह और मुश्किलें भी कई बढ़ा सकती है, कई कम कर सकती है। बेरोजगारी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर युवा, इनसे भी बात करना चाहेंगे कि इस बार क्या स्थिति दिखाई दे रही है। जी बताएं, क्या स्थिति है बेरोजगारों को लेकर? सर हम बेरोजगारी बहुत परेशान है, हमारे फसलों का भाव नहीं मिल रहा है। लहसुन का बोला था कि लहसुन के भाव अच्छे मिलेंगे, लेकिन लहसुन 3000 4000 बिक रही है। नहीं सोयाबीन का तेल 25 रुपए टंकी मिल रही है, नहीं सोयाबीन का भाव भी नहीं मिल पा रहा है। देखा जाए गैस सिलेंडर और अन्य जो चीजें खाने पीने की, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? गैस सिलेंडर भी बहुत महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल भी बहुत महंगा हो गया, महंगाई से बहुत परेशान है हम। सब्सिडी आती नहीं है। अगर बात की जाए किसान को लेकर, किसान भी बहुत चिंतित दिखाई देता है, कहीं ना कहीं अन्नदाता भी, इसको लेकर क्या कहेंगे? किसान बहुत परेशान है बेरोजगारी से। फसल के उचित दाम जो कहे थे वो अभी तक मिले हैं या मिलना चाहेंगे, क्या कहेंगे उसको लेकर? फसल के उचित भाव नहीं मिल रहे हैं, और फसल का सोयाबीन का भाव बोला था एमएसपी बढ़ाने का, लेकिन एमएसपी नहीं बढ़ी, तो अभी 4000 बिक रही थी। युवाओं को लेकर भी कुछ बातें कही थी कि युवा जो बेरोजगार है उसको लेकर भी नौकरी उनको जो भत्ता मिलना चाहिए, इसको लेकर क्या कहेंगे? युवाओं को लेकर कुछ नहीं मिल रहा है, भत्ता मिल रहा है, पेंशन मिल रही है। और भी हमारे साथ में युवा, इनसे भी हम चर्चा करना चाहेंगे कि क्या स्थिति है, या कि हमारे साथ में और भी युवा लोग हैं, इनसे भी चर्चा करेंगे। क्या क्या कहेंगे बेरोजगारों को लेकर, क्या कहेंगे आप? बेरोजगारों को लेकर क्या कहे, सब घूम रहे हैं, जो वादे किए वो तो होते नहीं पूरे। अच्छा, किसान है आप, किसान को लेकर क्या कहेंगे कि जो दाम उचित दाम जो बताए थे वो अभी तक पूरे हुए या नहीं हुए? नहीं हुए। जो मतलब जो सोयाबीन 35-38 बिक रही है, और तेल का भाव 140 रुपए किलो में मिल रहा है, और क्या बताएं हम आपको। युवा बेरोजगार है और फसल का दाम उचित नहीं मिलता है, और खाने पीने को लेकर भी कहीं ना कहीं महंगाई दिखाई दे रही है। दाल चावल शक्कर हर चीज महंगी हो रही है। अब तक कोई किसी का कोई वादा भी पूरा नहीं हुआ है। भाजपा की सरकार 10 साल हो गए, इस बार भी बजट पेश होगा, बजट को लेकर कोई उम्मीद है आपको? देखिए, बजट का तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, मैं अपना पर्सनल जो है वो बताऊं आपको। ये किसको दोष दें? सरकार बैठी है, मोदी जी को दोष नहीं दे सकते। उसमें कार्यकर्ता है, जो भी है, जो अधिकारी है, उसका जो मतलब हुए सर्वे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बजट पर खास चर्चा करने के लिए। आज बात हो रही है आम बजट 2025 की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपसे कुछ ही देर में बजट पेश करेंगी। किस वर्ग को कितनी सहूलियत मिल जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।